दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है, इसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, 3 मार्च को होली का दहन, 4 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष चंद्र ग्रहण भी है। और भैया, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा। साल 2026 3 मार्च को होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, चाहे धन आकर्षित करने के लिए हो। दोस्तों, हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय करें। चाहे दोस्तों आप जो है धन खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताएंगे हम आपको, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। और दिन खोलकर आज सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, क्योंकि होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय भी हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। प्लीज सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक बाद में नहीं करते। लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता। जब आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, तो कृपया लाइक जरूर करें। दोस्तों, होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन यह सब किया जाता है। होली का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में हमें यह महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, ये सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्योहार है, इससे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। ये लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए इस वीडियो में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में होली की राख के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों में होली कास्ट के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं कई प्रदेशों में, और उस शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त होकर के लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। हम आप सभी लोगों को बताना चाहते, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता से, तेल की गंध से चतुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली की जलती अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि की गंध से नष्ट हो जाते हैं। गाते हैं, हम हंसते हैं तेज आवाज में। होली के दिन हम जब गान बजान करते हैं तो गले का व्यायाम भी होता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे। और ये कोई साधारण राख नहीं है। ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। अगर आप चाहे तो होली की रात को अपने घर में रखते हैं तो ये बढ़ी से बढ़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस होली की राख के बारे में आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देशी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान करना है, तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही समस्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचारिक कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विद्वषण है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देशी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है ये दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की रात को लाना है
और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र बेकार हो जाएगा, टोना, जादू, भूत प्रेत ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम ले करके आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हां, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किस में लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को ला करके सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब गूगल पर भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे है। होलिका दहन के सुबह ठीक है तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है, इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है, तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे न लेकर के आपको उल्टे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की झड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की झड़ जलती होली की आग है, उसमें आपको फेंकनी है और उल्टे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? 7 फेरे लेने हैं। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करनी है। और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वह होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दें। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय हो, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, कैसा भी भय हो, वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होली दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने लगती है। आपको निवेदन करना है तो यह उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है वह आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए 2 प्रयोग और बता देता हूं, इसके बाद वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, किसी बालक अथवा बढ़े को शीघ्र ही नजर लगती है तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता,
इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों न लगा ले, वह नजर नहीं लगेगी। और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा। होली की राख का दोस्तों ऐसा माना जाता है, होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध करके अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है यह धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता है और यह धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात ये सभी और ऐसे धन को आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है, ऐसा भी माना जाता है। नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार की जो व्याधि होती है, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से अगर कार्य सभा में जाना हो या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाइए, उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वशीभूत हो जाएं, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए, लोग आपकी बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि होली की राख के जो 10 गुप्त और भी इसके अनेक प्रयोग बताए हैं, वह प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों, अब जानते हैं होली का शुभ मुहूर्त और चंद्र ग्रहण होली पर कब लगेगा, किस दिन लगेगा, सूतक काल कब लगेगा, यह चंद्र ग्रहण कितने समय के लिए लगेगा और भारत में कहां कहां दिखेगा। वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं। शुभ मुहूर्त और सूतक काल का समय। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण। साल 2026 खगोलीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण शामिल हैं। फरवरी और अगस्त में होने वाले सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेंगे, लेकिन 3 मार्च 2026 यानी होलिका दहन की तिथि पर लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिसका सीधा असर होली के उल्लास पर पड़ने वाला है। यह छाया रूप में भारत में दिखेगा, इसलिए खग्रास चंद्रग्रहण लगेगा। खग्रास चंद्रग्रहण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा को ही संभव है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है: पूर्ण, आंशिक और उपछाया। इस वर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 सोमवार को पड़ रही है। इसी दिन खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। भारत समेत इन देशों में दिखेगा खग्रास चंद्र ग्रहण। खग्रास चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा, जिसे पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। इसके अलावा पैसिफिक द्वीपों और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी यह नजर आएगा। भारतीय समयानुसार यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। यह भारत में नजर आएगा। 3 मार्च को क्यों नहीं खेल पाएंगे होली? 2 मार्च को होलिका दहन के अगले दिन यानी 3 मार्च को ज्योतिषीय गणना के अनुसार खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। वही इसी दिन के बाद रंगोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार ग्रहण और सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, उत्सव या रंग खेलना वर्जित माना गया है। ऐसे में 3 मार्च के अगले दिन यानी 4 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। ग्रहण से लगने से उसका सूतक 9 घंटे पहले लगेगा। ज्योतिषियों के अनुसार 3 मार्च 2026 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ग्रहण की स्थिति इस प्रकार रहेगी। ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। वही इस दौरान चंद्रोदय शाम 5:59 के आसपास होगा, लेकिन ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी सुबह 6:20 से ही सूतक लग जाएगा। चूंकि चंद्रोदय से पहले ही ग्रहण शुरू हो चुका होगा, इसलिए भारत में केवल ग्रहण का मोक्ष समाप्ति काल ही दृश्यमान होगा। चंद्रमा पूरी तरह ओझल नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी की छाया के कारण थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन भारत में यह दिखेगा। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ धन बरसेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि द्विति का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था।
उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं को ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा दी कि केवल उसी की पूजा की जाएगी, और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है, देवी देवताओं की पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिससे उड़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, और इसका नाम क्या था? होलिका उस चादर को ओवरेच कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठी थी। दोस्तों, ये प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है, और इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हां, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलना, और आप चाहें तो हैप्पी होली भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिया तो देखिए, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम ऐसी हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा था, और भगवान नरसिंह जी के नाखून में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगा, प्रभु नरसिंह के हाथ में खुजली करने लगा, तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गई, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कराहने लगा, और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान, आपने अपनी तो खुजली शांत कर ली, और ये असुर रूपी जो रक्त है, ये हमारे पेड़ पे हम पर ला करके आपने छोड़ दिया है, इससे हम अशुद्ध हो गए। और हे प्रभु, आपने जो नाखून गढ़ा है, इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी, हमें इसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाए। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना सुनी तो भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा, और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाई जाएगी, होलिका के दिन, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता पद्मा के साथ में, अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से, पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो आपकी सभी प्रकार के पाप हैं, दोष है, कष्ट है, कलह है, उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम हैं, इन नियमों का पालन करना जरूरी है, और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है और 5 बताशे लेकर जाना है। करना क्या है, आपको 5 बताशे लेने हैं और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा न मिल पाने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है, और 5 आपने जो बतासे रखे हैं उसे धोने में, या फिर आप जो पत्ते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। एक पत्ते का दोना बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे रख दीजिए 5 बतासे को, और आपको एक नारियल को भेंट करना है। आप चाहे तो 5 अगरबत्ती भी जला करके वहां पर रख सकते हैं, और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी गरीबी को, आप हमारी समस्या को, आप हमारी निर्धनता को इसे दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह है, ये निवास करते हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्ति से निवेदन करता हूं, आप पर जो देवी शक्ति है, सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, जीवन में चल रही तकलीफ है, उसे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है, और करना क्या है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है।
एक फल को लाल कपड़े में बांध करके ले आना है, और जब आप इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाए तो उस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुद्दाच करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें, 5 आप जो है बतासे भेंट करें, तो कुछ समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के बाद तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना है। इस वृक्ष को प्रणाम करना है, इस वृक्ष में निवास करने वाले देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर में जितनी भी अलक्ष्मी है उसे आप खींच लीजिए एवं आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने भी अवगुण हैं आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे सगुण प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने पाप हैं सबको खींच लीजिए और आप मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुएगा उनके सारे पाप होली के दिन स्वयं ये वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्यात्मा बना देगा। तो इस वृक्ष से इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गुल्लर। जी हां दोस्तों, गुल्लर वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को कई बार जानकारी बता चुका हूं। गुल्लर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इसे आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गुल्लर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू करके आया जाए, निवेदन किया जाए तो आपके अंदर के अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो लक्ष्मी बैठी हो, कुलक्ष्मी बैठी हो, वह भाग जाती है। आपके अंदर में जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इस वृक्ष से आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों, इसी के साथ इस वृक्ष के एक फल को आपको लाल कपड़े में बांध कर ले आना है। और कितने बजे लाना है? आपको रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास में ही जाना है और एक फल ले आना है। और इस फल को बिना घर में किसी को बताए आपको धन पेटी में रख देना है। जहां पर आप पैसे रखते हैं, गल्ले वाला स्थान है, वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, छप्पर फाड़ करके धन बरसेगा आपके घर में। लेकिन जब भी आप ये उपाय करें, गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए, कोई भी उपाय करते हैं वह तभी फलकारी होता है जब किसी को न बताएं। यहां तक कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है, यहां तक कि अपने बच्चे को नहीं बताना है। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करता है, गुप्त रखता है, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान देख सकते हैं, विश्वास नहीं तो आपके सामने में भगवान खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी गरीबी मिटेगी। वीडियो का अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जय माता दी और हमारे YouTube चैनल को